छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने बड़ी सौगात दी। यहां पर कर्मा एथेनिक रिजॉर्ट, कमलेश्वरपुर और जोहार मोटाल सोनतराई का लोकार्पण किया गया है। पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने जनता के लिए रिजॉर्ट ओपन किया। रिजॉर्ट और मोटल पूरे पारंपरिक तरीके से बनाए गए हैं, जहां पर पर्यटकों को स्टे होम की सुविधा भी मिल सकेगी, तो वहीं पर्यटन के क्षेत्र में भी इसका लाभ मिलेगा। मैनपाट यानी छत्तीसगढ़ का शिमला। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और मनमोहक छटा अनायास ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित तो करती ही है, लेकिन लंबे समय से यहाँ स्टे होम और पर्यटकों के रुकने को लेकर काफी समस्याएं आ रही थी, जिसकी वजह से पर्यटक यहाँ इतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, जिसकी कमी अब पूरी हो गई है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन विभाग ने मैनपाट और सोनतराई में मोटल और रिसोर्ट का निर्माण कराया है। पारंपरिक और देसी स्टाइल में बनाए गए इन मोटर और रिसोर्ट के जरिए अब पर्यटकों को यहाँ ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री ने मोटर और रिसोर्ट का लोकार्पण किया और इसे पर्यटन के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया। पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पर्यटन के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। पर्यटन के साथ साथ स्थानीय लोगों की आर्थिक समृद्धि होने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि अब मैनपाट को तो और भी व्यापक पहचान मिलने लगी है। और उसी तरह प्रसाद योजना के तहत अभी मैंने कहा डोंगरगढ़ में बहुत बड़ा काम चल रहा है। फिर उसके बाद बौद्ध सर्किट के तहत हमारा सिरपुर आएगा, जिसमें 60-65 करोड़ की लागत से काम करेंगे। तो पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी हमारी सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि ये शुरुआत है। 2.5 साल के काम में हम लोगों ने एक शुरुआत की है, बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। इस तरह से अब मैनपाट के विकास में, पर्यटन के विकास में एक कड़ी और जुड़ा। अभी तक केवल सैला रिसॉर्ट था, अब कर्मा रिसॉर्ट भी लोगों को सुविधा मुहैया कराएगा और आने वाले जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, उनको सुविधा मिल सकेगी। माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि इसमें और जितने पॉइंट्स हैं वहाँ तक अप्रोच सड़क और सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि मैनपाट में और सुविधा बढ़ेगी। बाहरी जो पर्यटक हैं उन लोग भी यहाँ आना पसंद करेंगे, ताकि यहाँ का विकास के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिल सके। पर्यटन विभाग ने ट्राइबल टूरिज्म और स्वदेश दर्शन योजना के तहत करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से मैनपाट के कमलेश्वरपुर में कर्मा एथेनिक रिसोर्ट का निर्माण कराया, जहां ओपन थिएटर, साइकिलिंग, ट्रैकिंग, ट्रेडिशनल कॉटेज के अलावा बेहद आकर्षण निर्माण कर भवनों का निर्माण किया गया है। पर्यटक मैनपाट की सुंदरता को बेहद करीब से निहार सकेंगे। पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव का कहना है कि ट्राइबल सर्किट के जरिए कोरबा, अंबिकापुर और जशपुर के पर्यटन स्थलों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। बेसिक पर्यटकों के लिए बेसिक सुविधाओं की ज़रूरत है। अभी माननीय कलेक्टर साहब से बात हुई कि जहाँ जहाँ भी जैसे उल्टा पानी है, जलजली है, वहाँ पर सार्वजनिक टॉयलेट्स अवेलेबल हो जाए। जो बेचारे वहाँ के ग्रामीण लोग छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाकर चाय भजिया बेच रहे हैं, हम उनको एक स्टील की गुंठियाँ बना के देंगे ताकि वो शाम के ताला बंद करके जा सकें। ओपन एयर थिएटर है, साइकिल ट्रैक है, आर्टिशन हॉल है, क्राफ्ट्समैन के लिए वर्कशॉप है, रुकने के लिए एथनिकली डिज़ाइन कमरे हैं और बहुत सारे भी टेंटेड एकोमोडेशन भी यहाँ आ रहा है। तो ये निश्चित रूप से और भी सैलानी को आकर्षित करेगा, छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ बाहर के भी। मैनपाट के टाइगर पॉइंट, मेहता पॉइंट, फिश पॉइंट, जलजली, उल्टा पानी, परपटिया जैसे कई इलाके हैं जो पर्यटकों को यहाँ खींच लाते हैं। ऐसे में पर्यटक मैनपाट की सुंदरता को देखने तो आते ही थे, मगर पर्यटन विभाग की सौगात के बाद अब यहाँ रुककर पर्यटक मैनपाट की सुंदर नजारों का आनंद ले सकेंगे। पर्यटकों का भी कहना है कि मैनपाट में तिब्बती संस्कृति के साथ साथ आदिवासी संस्कृति का साझा संगम देखने को मिलता है। मैनपाट को तो एक्चुअली जैसे आपका ये जो उल्टा झरना है और जो दलदनी पॉइंट है, उस हिसाब से ज़्यादा जाना जाता था। और मतलब यहाँ का टेम्परेचर आपका करीब करीब 1-2 या माइनस में पहुँच जाता है, तो अपना छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता था। हम मतलब जैसे पहले मैं एक आम जनता की हैसियत से तो उसी रूप में हम जानते थे, 1-2 बार आए भी थे। लेकिन अभी जब ये रिसॉर्ट हुआ है अपना, उसमें विदेशी भी साथ तक आएंगे। पहले यहाँ उतनी सुविधाएँ नहीं थी,
अब जो है हमारे पर्यटन विभाग ने मंत्री जी के सहयोग से काफ़ी इसको डेवलप किया जा रहा है, नया रिसोर्ट दिया गया है। इससे जाहिर है जो हमारे लोकल आदिवासी क्षेत्र की जनता है उनको काफ़ी फायदा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। सरकार लगातार छत्तीसगढ़ की पहचान पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ाने का काम कर रही है। मैनपाट में रिजॉर्ट का निर्माण एक बेहतर कदम कहा जा सकता है। इससे छत्तीसगढ़ की पहचान पर्यटन क्षेत्र के रूप में हो सकेगी और स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलने के साथ यहाँ की सभ्यता और संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे।